नेपियर ने कर दी है भैंसों की मौज, हो गया है हरा चारा शुरू, आ गई है भैंसों की फुल मौज। नमस्कार किसान भाइयों आ गया हूँ जंगल बाजरा लेने के लिए, क्योंकि भाइयों अब सारा काम निमट चुका है, नलाई का और स्प्रे का। एक सारी खोद दी मैंने गन्ना, अब केवल गेहूँ का गन्ना बच रहा है। अभी 15-20 दिन के बाद उसका नंबर आएगा, उसकी वीडियो अलग मिलेगी भाइयों। लेकिन आज मैं आया हूँ अपना बाजरा लेने के लिए। रोज़ बाजरा जा रहा है, 15 दिन हो गए क्योंकि अब तो कुछ काम है ही नहीं, केवल बाजरा ले जाने का ही काम है। बाकी स्प्रे का काम भी समाप्त और नलाई का काम भी समाप्त। अब 10-15 दिन के बाद दोबारा पानी लगा खेतों को, तब स्प्रे का नंबर आएगा। तो भाइयों मैं आज लेके जाऊंगा अपना बाजरा, आपको दिखाता हूँ अपना बाजरा। या भाइयों देख सकते हैं, ये हमारा बाजरा खड़ा है, जिसको लोग बोलते हैं 4G 5G, ये वही है। वैसे तो हमारे यहाँ पेंडी वाला बाजरा बोलते हैं। ये देख सकते हो 10-15 दिन हो गए भाइयों मुझे ले जाते बाजरा फूटने भी लगा। और ये खड़ा है हमारा 1 बीघे का नंबर है। और भाइयों इसके बाद चलेगा ये इधर, ये मैंने गन्ने के धोरे धोरे वो रखा है, 1-1.5 बीघा ये है। जब तक भाइयों ये समाप्त होगा तो ये चालू हो जाएगा। तो अब हमारे रंगत भूस नहीं खाएंगे, केवल बाजरा ही खाएंगे, क्योंकि ये जाडो का रुका हुआ बाजरा है भाइयों। और जाडो का रुका हुआ बाजरा आप देख सकते हो, जाडो मैंने काट लिया था एक बार, लेकिन उसके बाद कितना अच्छा ज़बरदस्त हो गया। ये फ़ायदा है इसका भाइयों बोने का, कि जल्दी ही हरा चारा मिल जाता है पशुओं को। अब मैं आज ले जाऊंगा 5 पुले, और रोज़ 5 ही पुले ले जाता हूँ। और बिना भूस के खालिश बाजरा खा रहे हैं भाइयों हमारे डंगर। तो चलिए भाइयों मैं अपने काट लेता हूँ बाजरा। और सवेरा इसीलिए आया हूँ क्योंकि इस बाजरे में भाइयों थोड़ी कैंच है। जो सर्दियों का बाजरा रहता है रुका हुआ, उसमें कैंच सी लगती है धूप में, तो मैं इसलिए ओसा काट के ले जाऊँगा, नहीं तो भाइयों फिर कैंच लगने लगेगी। बाकी काफ़ी अच्छा चल रहा है। जब तक ये ख़त्म होगा भाइयों हमारा, वो उधर 2 क्यारी हैं वे चालू हो जाएंगी, तो हमारे जानवर भूसा नहीं खाएंगे, केवल बाजरा ही खाएंगे खालिश। तो चलिए मैं अपना बाजरा काट लेता हूँ और फिर मिलूँगा आपको बाजरा काटने के बाद। तो भाइयों 5 गड्डी काट के फिट कर दी, 1 2 3 4 और 5 गड्डी काट के फिट कर दी। और भाइयों धोरो धोरो में इसलिए काट रहा हूँ डोल के, कि जब ये गन्ना बिधाऊँगा तो ट्रैक्टर इस बाजरे में वो घूम जाएगा। क्योंकि भाइयों मैंने जामन नहीं लगा रखे, क्योंकि इधर बाजरा है, जब मिट्टी चढ़वाऊँगा तब भी ट्रैक्टर इधर घूम जाएगा, और जब बिधाऊँगा एक को, जब भी ट्रैक्टर बाजरे में घूम जाएगा। तो भाइयों इसलिए मैं धोरे धोरे बाजरा काट रहा हूँ। पहले ये धोरे धोरे का बाजरा काट के फिर इसको बिधाऊँगा। अगर अंदर बिधाऊँगा तो भाइयों पोकी टूट जाएगी। ये कारण है भाइयों धोरे धोरे बाजरा काटने का। तो चलिए भाइयों मैं इसको ट्राली पर डाल देता हूँ। तो भाइयों गोत रख लिया है ट्राली पर, और काम गया निमट। अब शाम तक की छुट्टी है, शाम तक कोई काम नहीं। और भाइयों इस बाजरे में एक खासियत और है कि ये जो बहुत होते हैं, ये काफ़ी 5 पुले होते हैं। 5 पुले की कुट्टी जानवरों को काफ़ी होती है। लेकिन भाइयों जो बाजरा होता है बरसाती और चरही, उसकी 6 पुलों में भी इतनी कुट्टी नहीं निकलने की जितनी 5 पुलों में निकल जाएगी। कारण ये है भाइयों, इस बाजरे में पत्ता बहुत होता है। जो कुट्टी निकलती है पत्ते में निकलती है, और उन बाजरे में या चरही में केवल डंडी होती है, ऊपर 4 पत्ते होते हैं, और इसमें पत्ता काफ़ी होता है। यही कारण है कि इसके केवल 5 पुले काफ़ी होते हैं। और अगर वैसा बाजरा चरी होती तो 6 पुलों में भी भाइयों पोतपरा नहीं हो पाता भैंसों का। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। और ये हमारा 1 बीघा का खेत है, और भाइयों 1-1.5 बीघा ये रहा धोरा धोरा बाजरा। ये बोया था मैंने अक्टूबर में, फिर बो दिया था बरसीन। आप ये देख सकते हो, ये बरसीन भी खड़ा है इसमें थोड़ा बहुत। और वो बोया था भाइयों मैंने गन्ने के साथ मार्च में। तो जब तक भाइयों वो बाजरा ख़त्म होगा तब तक ये दोनों तैयार हो जाएंगे। ये 1 महीना चल जाएगा, और 1 महीने में ये काटने लायक हो जाएंगे दोनों खेत। और जब तक भाइयों ये कटेंगे फिर वो तैयार हो जाएगा। ये बहुत बड़ा फ़ायदा है भाइयों इस बाजरे में, गोद की बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आती। तो चलिए भाइयों आज की वीडियो में यही था। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाना भाइयों। मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।